देश का दुश्मन मुस्लिम नहीं है। देश का दुश्मन वो लोग हैं जो 90% लोगों का हक केवल 10% लोग खा रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर उनकी संख्या का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके हक देने में डरते हैं। अगर चमत्कार होता है तो बागेश्वर वाला जो बाबा है मेरे ही 5 सवालों के जवाब दे दे, मैं जाके उसके दरबार में पूछने को तैयार हूँ। वो बराबरी से डरते हैं, वो इस बात से डरते हैं कि वो हमारी गुलामी करते करते आज बगल में कैसे बैठ गया। वो आज जिसको हम कहते थे हट हट पीछे हट ऐसे करके डांट लेते थे और वो सहम जाता था, आज वो सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। जो वहां पर फटीचर पन्नी थैली टाट पन्नी में रहता था, झोपड़ी में रहता था, वो आज हमारी बगल में मकान बना रहा है। हनुमान कैसे जा सकता? इतने 1000 किलोमीटर सूर्य के पास हनुमान चला जाएगा जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। ये बेवकूफों वाली बातें हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी हनुमान सूरज को निगल जाता है, आज का हनुमान वहां पे खड़ा होकर के लोगों से चने और मूंगफली छीन के खाता है। ये मुझे समझ नहीं आता कि कौन से हनुमान के बारे में लिखा है। हनुमान का अगर पसीना गिरता है तो मकरध्वज पैदा हो जाता है, वो भी मछली से पैदा हो जाता है। यही तो इनके राज खुल रहे हैं आज, इसीलिए इन्होंने शूद्र और छूतों को पढ़ने नहीं दिया था। अगर पढ़ गए तो ये जान जाएंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है और अपने लिए क्या लिखा है। आज क्यों नहीं जाता सूरज पे बंदर? इतनी गर्मी हो रही है, इतनी आग, थोड़ा सा हाथ लगा दे भैया राहत मिल जाएगी। क्यों एसीओ के इतने बिल फुकवा रहा? क्यों इतनी बिजली को बर्बाद करा रहा? जाकर के थोड़ा सूरज को हाथ दिखा देना, बंद थोड़ी सी कम से कम हमको आप विरोध कीजिएगा तो आपको सनातन विरोधी घोषित कर देगा लोग, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हम असमानता विरोधी हैं, हम असमानता विरोधी। और मैं आपको बता दूं सनातन के हम विरोधी नहीं हो सकते। सनातन बुद्ध ने दिया है और सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विशेषता है, विशेषण है, किसी धर्म की खासियत है। तो अम्बेडकर की कलम में वो ताकत है कि जितने भी चमत्कारी बाबा जब ये फंसते हैं तो उन्हीं के लिखित संविधान में जाकर शरण में लेते हैं। तो इससे ज्यादा चमत्कार और क्या चाहिए भाई। इस वक्त मैं पटना में हूँ। हमारे साथ खास बातचीत के लिए निर्देश सिंह जी होंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई पदों पे अलग अलग संगठनों में हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनके जीवन को देखिए, सिंपल सा साधारण सा इनका जीवन है और खुद काम भी कर रही है, रोटी बना रही है। इनका लगातार प्रतिदिन का ये दिनचर्या होता है। मैम आज तो आप पटना में हैं, दिल्ली में अक्सर रहना आपका होता है जी ना? तो जहाँ जाती हैं अपना जो है घर से लेके बाहर तक, चौक तक जो आवाज़ें होती है उसको उठाते हैं आप लोग ना? तो मैम क्या लगता है कि आप लोग तो पूरे देश को घूम रही हो, अभी तो आप नेपाल से भी आई हैं, जो बहुजनों की, दलितों की स्थिति है 70 साल होने के बाद भी, तो कहाँ तक हमारा समाज आगे बढ़ पाया? जो बाबा साहब का सपना था वह कहाँ तक साकार हो पाया है? कितना कमी है, कहाँ काम करने की आवश्यकता है? देखिए अगर बात करें ना, आप अभी नेपाल की जैसे आपने जिक्र किया, तो जैसे भारत में जाति व्यवस्था है वैसे ही नेपाल में भी है। क्योंकि ये जो जाति के वर्चस्वधारी लोग हैं, जहाँ भी जाते जाति अपने झोले में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर कास्टिज्म वैसे वहाँ भी है। अभी तो भारत में तो हिंदू राष्ट्र है। हाँ नहीं, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन लोगों ने राजा से आज़ादी ले ली है और लोकतांत्रिक बन गया। हाँ, लोकतांत्रिक बन गया। और उनका कहना यह है कि एक नदी जो आगे बह गई वो वापस लौट कर नहीं आती है। हम लोकतंत्र को जान चुके हैं कि इसमें हम सब सुरक्षित हैं, हम वो राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हालांकि वो उनके देश का अपना, मतलब वो हिंदू राष्ट्र से वापस लोकतंत्र पे आ गए और हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। हाँ, यहाँ उल्टे चल रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से आज़ादी ली, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ भारत में आम जनता ने आंदोलन नहीं किया उसके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत त्याग किया, अकेले अम्बेडकर ने पूरे उन लोगों के लिए जो शोषित, वंचित, अछूत थे, अछूत, जो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर, मतलब जानवरों को प्यार कर सकते थे, गाय को माँ कह सकते थे, कुत्ते को भैरू बाबा कह सकते थे, बिल्ली को मौसी कह सकते थे, लेकिन दलितों को इंसान भी नहीं कह सकते थे। ऐसी स्थिति में दलितों ने भले ही ना लड़ाई लड़ी हो, हर दलित नहीं जानता कि उसको जो राइट्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब करके दिखाया। ये उनकी ही मेहनत थी और अकेले उनकी मेहनत से आज देश के अंदर जो स्वाभिमान और सम्मान दलितों में उठ रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ है। आज उनकी सत्ता नहीं है पूरे देश में कहीं भी। है एक दो राज्यों में, जैसे एम के स्टालिन जी, उधर हेमंत सोरेन जी, एससी ओबीसी के एक दो लीडर हैं, लेकिन वो ना तो केंद्र में सत्ता में है और ना ही किसी पावरफुल ऐसी स्थिति पर है कि वो कहीं बिजनेस में हो, बाजार उनके कब्जे में हो। ना वो बाजार कब्जे में है उनके, ना उनके कब्जे में देश का वो सिस्टम कब्जे में है जहाँ से कानून बनता है। आज तक बहुजनों की सरकार नहीं बन पाई, जैसा क्लेम है। जो हार्डकोर एम्बेडकराइट्स हो, उस टाइप की जो पार्टियां हैं वह तक सत्ता में नहीं है। मैम इस पर मैं जाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में, चूँकि महिलाएं जिस प्रकार से
दिल्ली निकलती, कहाँ से बेसिकली आप हैं दिल्ली में, कैसे आपका पढ़ाई लिखाई हुआ, क्या करती हैं आप, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो मुरादाबाद है और मेरी सारी पढ़ाई वहीं से हुई है और दिल्ली सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से सेंटर पॉइंट है, तो आप वहाँ से बच नहीं सकते, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, चाहे देर से जाइए या सवेर जाइए। तो दिल्ली दूसरा सुरक्षा के नज़रिए से भी ठीक है, हाँ बेहतर है। और तीसरा यह है कि आप वहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाते हैं, पूरे देश के अंदर जाने के लिए आप एक सेंटर पॉइंट पर होते हैं, समस्त फोकस होता है दिल्ली में। हाँ, तो इसलिए दिल्ली में रहना सहना है। और कहाँ जाना हुआ, मीन्स वही नेपाल जैसे आप गई और भी किसी देश में गई हो? देखिए नेपाल तो कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो विदेश जैसा है, वो तो ऐसे लगता है जैसे भारत में घूम रहे हैं। वही गरीबी, वही अज्ञानता, वही अशिक्षा, वही रीति रिवाज, वही औरतों का यहाँ जिस तरह से बिहार से तो खास उसका रिलेशन रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह हजारों लाखों बेटियां उधर बिहार में भी आई गई हैं नेपाल की, और नेपाल की बेटियां इधर हैं। लगता ही नहीं है कि अलग है। हाँ, और रुपया भी चल जाता है, भारत की करेंसी उधर चलती है, बॉर्डर के आसपास इंडिया की करेंसी और नेपाल की करेंसी आपस में चलती है। तो वहाँ ऐसा लगा नहीं कि, लेकिन काठमांडू जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो लगता है, क्योंकि वहाँ भी पहाड़ी मधेसी लोगों से भेदभाव करता है कि हम पहाड़ी हैं, हम गोरी चमड़ी के हैं और आप काले हो, क्योंकि वो बिहार के साथ कनेक्ट हैं, तो उसी तरह की उनकी चमड़ी भी है, काले हैं, उनकी भाषा भी वैसी ही है। मैम अभी अमेरिका में भी जो है एंटी कास्ट रूल बना है, कानून बना है, तो क्या लगता है कि पूरे विश्व में अलग अलग तरह से लोगों में भेदभाव रहा है, भारत कास्टिज्म को लेकर सदियों से परेशान रहा है या उसकी वजह से गरीबी रही है, तो अभी आप लोग कैसे आकलन करते हैं, कैसे ये ख़त्म होगा या फिर कैसे इक्वलिटी आ पाएगी? देखिए इक्वलिटी के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, जिसमें समरसता नहीं है, समानता है। और समरसता में वर्ण हैं, जातियां हैं, जो आरएसएस की एक शब्द उसने पकड़ लिया ताकि वो समानता को नीचे करके समरसता लाए। समरसता है भेदभाव वाली सोच, और समानता है वो सोच जिसको पूरा विश्व मानता है, हर लोकतांत्रिक देश मानता है। समरसता से उठने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बात कही। और डॉक्टर अम्बेडकर राइट मूवमेंट जो आज चल रहा है, वो केवल भारत में ही नहीं, वो हर जगह पर आज पूरे दुनिया में आग पकड़ रहा है। और नेपाल में भी मैं इसकी बहुत तेजी से मतलब तीव्र गति से वो चीजें चल रही हैं उन लोगों में, और वो हमसे ज्यादा अग्रेसिव हैं अपने शोषण के विरुद्ध। हिंदू राष्ट्र के खेल को देख चुके हैं। तो वो जो तांडव उन्होंने देखा है हिंदू राष्ट्र का, किस तरह से मतलब इस आज भी है अनटचेबिलिटी, आज भी है, आज ही वो पास नहीं बैठ वहाँ पे। हाँ, मैं साइकिल से जा करके ऐसी जगह पहुंची हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं, मैं साइकिल पे बैठ कर गई हूँ। उन्होंने कहा भी हमारे लिए अच्छी व्यवस्था की होटल में की, लेकिन मुझे लगा कि मैं इन लोगों के बीच में रहूंगी तभी मैं बारीकियां जानूंगी। बोले कि कोई रास्ता नहीं, आप कैसे परेशान होंगी। हमने कहा मैं जाऊंगी, परेशानी से ही। जब ये लोग रात दिन इस परेशानी में रह रहे, हम लोग 1 घंटे की नहीं झेल सकते क्या? हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा, उन्होंने कहा आज भी हमारा रास्ता अलग से है। और जब हिंदू राष्ट्र की जो बात थी, उस समय तो हमारी गलियों के रास्ते बिल्कुल बंद थे। पीछे जंगल से जो रास्ता 1 किलोमीटर का था, वो रास्ता हम 20 किलोमीटर से पीछे से घूम कर जाते थे। ये था हिंदू राष्ट्र। और दूसरा हिंदू राष्ट्र ये था कि अगर हमने भैंस भी पाल ली, हमें कहा गया कि आप केवल बकरी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप केवल बकरी का दूध उसके बच्चों को पिलाइए, मुर्गी पाल के अंडा बेच सकते हैं। लेकिन आप भैंस पालेंगे, मोटा दूध होगा, ज्यादा इनकम होगी, आप कैसे भैंस पाल सकते हैं? तो अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों लाएं, हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह क्या होगी? और पहली बात वो यही कह रहे हैं कि जो नदी एक बार बह गई, नदी कभी वापस नहीं लौटती, और वो नदी बह गई, हम दोबारा इधर नहीं आने देंगे। मैम हिंदुस्तान की बात करें, जहाँ जहाँ हम लोग भी जाते हैं अक्सर देखते हैं, अभी भी अनटचेबिलिटी गांव में थोड़ा बहुत है, लेकिन हम लोग का मानना है कि अब जो जातिवाद है वह शहरों में शिफ्ट कर गया है, कॉलेज में, मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट में, कल्चर में, कैबिनेट सेक्रेटरी में। तो वहाँ चूँकि आप भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रही हैं, दिल्ली में रही हैं, तो आपके नज़र में कास्टिज्म का क्या है अभी? आप तो देखिए, जो आपने बोला ये तो एकदम परफेक्ट बात है। आप मीडियम बताइए, एक भी व्यक्ति आपको लगता हो कि दलित कोई पत्रकार है जो डिबेट में बिठाते हों, या पत्रकार की कहीं भर्ती की गई हो। अभी पीछे ललन टॉप करके एक चैनल है, द्विवेदी जी है, तो उनकी लगभग 30 लोगों की वो थी लिस्ट, और 30 में 30 ब्राह्मण थे। ठीक है, हम मानते हैं वो मुस्लिमों से नफरत तो करना सिखाते हैं, कहते हैं मुस्लिम की चोरी टाइट कर देंगे, लेकिन हमारी क्या जगह होगी? हमें कहाँ रखोगे? हमारा क्या हक होगा? हमारा
हमारा प्लेस क्या होगा हिंदू धर्म में, हमारे लिए क्या स्थान दिया जाएगा, ये तो क्लियर करो ना। इस तरह से आप करोड़ों लोग जिसको आप इक्वलिटी को स्वीकारते भी नहीं है और हिंदू राष्ट्र की बात भी हाँ, करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मतलब हिंदू मतलब मुस्लिम से लड़ो सिर्फ। यस यस, बस उसके साथ आप लड़ो और आप लड़ते रहो, वो अपनी बेटियों की शादी कर दे चुपके से। तो ये एक तरह से ये भी फ्रॉड है। अगर आप मुस्लिम से नफरत कर रहे हो, खुद नफरत कर रहे हो, खुद ही उनके साथ रिश्ते डेवलप कर रहे हो, आपकी बेटी उनके घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब उनकी नस्ल से आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी बढ़ा रहे हैं, जनरेशन बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। मतलब अपनी बेटियों से जो आपके मुस्लिमों से संबंध के बाद जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं उनको आप प्यार कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उनके फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये जानते भी नहीं कि मुस्लिम से नफरत करनी क्यों है, बस इसीलिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है, करो। और बात करेंगे पाकिस्तान की, आप उनसे यहाँ की बात करिए तो वो पता कहाँ ले जाएंगे, पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। काट क्या है मैम, आने वाले समय में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें हिंदू मुस्लिम के खेल में बीजेपी जैसे आगे रहती है, मुस्लिमों को टाइट, जैसे आपने बताया कि उनकी चोरी टाइट रखती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करती है, तो इसका काट क्या है? देखिए इसका कोई भी आज देश के अंदर जो SC OBC ST के लीडर हैं, अगर वो अपना स्वार्थ छोड़कर रियल में अपनी राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी अगर निभाने लग जाए, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सरकारें बेलगाम हो रही हैं और बेमतलब की बहस चल रही है, बेमतलब का काम चल रहा है, जिसमें हमारा कुछ नहीं है, बस अंधाधुंधी की भीड़ में हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप वोट की बात ले ले तो हमारी भीड़ यूज होती है, तब यहाँ पे SC ST OBC की भीड़ होती है। अगर आप धर्म की बात लेते हैं तो ये आप SC ST OBC की भीड़ होती है। अगर आप सड़कों पर किसी तरह का दंगा कराना होता है तो SC ST OBC की भीड़ होती है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से जो पक्ष रखवाना होता है दंगे का या बिना फालतू की बातों के लिए, तो वो हम लोगों को यूज करते हैं। और उधर से मुसलमान को उन्होंने रखा, क्योंकि वो जानते हैं उधर जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं और जो नीचे जो मेन स्ट्रीम से दूर हैं, हाँ मेन स्ट्रीम से दूर हैं, तो वो उनके साथ हमसे लड़वाती है। और जो उन मेन स्ट्रीम से मतलब उनके साथ उनके लेवल के हैं, खान शेख पठान, उनके साथ वो रिश्ते डेवलप करती है। तो ये बहुत गहरी साजिश होती है और हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं। क्या लगता है कि इसका काट फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना? इसके लिए मैं तो MK स्टालिन जी को देश के अंदर एक इकलौता मुख्यमंत्री मानती हूँ। अगर MK स्टालिन आज जहाँ हिंदुत्व का प्रचंड बहुमत है, प्रचंड आतंक है, गांव शहर गली गलियारे मोहल्ले हर किसी तक झंडा पहुंचा दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में जब पेरियार जो एक विष है, हिंदुत्व के लिए विष है, वो खुद मानते हैं विष है, तो वो विष आज सरकार में है और वो उससे इतना कांपते हैं, डरते हैं। वो तो छोड़िए 33 कोटी कांपते थे, तो वो तो उनके बच्चे छोटे छोटे, वो क्या नहीं डरेंगे? वो डरते हैं। ऐसे में MK स्टालिन सरकार चला रहे हैं और थॉट्स के साथ चला रहे हैं। थॉट्स को उन्होंने डेवलप भी किया है, OBC का रिजर्वेशन भी बढ़ाया है, मंदिरों में भी रिजर्वेशन दिया है कि अगर मंदिर होंगे तो सबका आरक्षण होगा, नहीं तो मत करो, स्कूल बना दो यहाँ सब। तो उत्तर भारत के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, क्या उनका क्रिस्टल क्लियर नहीं है? जिस प्रकार से लालू यादव का, जगदेव बाबू का क्रिस्टल, कांसी राम का क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, वो सीधा बहुजन राजनीति करते थे, फुले पेरियार अम्बेडकर की धारा पे काम करते थे। तो क्या अभी के जो उनका जो नया जनरेशन है, उनके पास क्या अवेयरनेस नहीं है? वो A to Z की बात करते हैं। देखिए वो जानते तो हैं, क्या होता है ना, उनके जो आसपास का जो एक घेरा होता है, वातावरण होता है, जैसे कि हमारी जो उनका सलाहकार हैं, हाँ, बहुत जल्दी लपक कर ये सलाहकार बन जाते हैं, क्योंकि ये आपको आसमान की हवा के सपने दिखा देते हैं, किस्मत पर भरोसा करते हैं, चमत्कार पर भरोसा करते हैं, और हमारे ही लोगों को एक चमत्कार के ऐसे जाल में फंसा देते हैं, उसके सामने एक ऐसी पिक्चर चलाते हैं, उसे लगता है कि वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और वही सब कुछ करेगा और कुछ नहीं कर सकता उसके समाज का नेता। यही कारण है कि एक नेता दूसरे नेता को ना बर्दाश्त कर रहा, ना साथ बैठ रहा, ना आगे चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो उनके जो सलाहकार हैं, जब वो सलाहकार हट जाएंगे और वो खुद के दिमाग से सोचेंगे, अपने महापुरुषों के विचारधारा को पढ़ के, उनके आंदोलन को पढ़ के, बाबा साहेब से अच्छा आंदोलन करना आप और किससे सीखोगे? पेरियार से अच्छा आंदोलन और आप किससे सीखोगे? जो पेरियार खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मैं अपने भतीजे की शादी करूंगा तो मैं विधवाओं से सारे शुभ कार्य करवाऊंगा। एक पेरियार जो व्यक्ति कहता है कि जहां विधवाओं का चेहरा देखना अपशगुन माना जाता था, उन्होंने कहा कि जो कनागत होते हैं, यानी कि जो श्राद्ध का समय होता है, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पितृदान के समय,
जो क्या बोलते हैं उसको, ये इनकी भाषा में कि श्राद्ध के वक्त, श्राद्ध, तो श्राद्ध के वक्त पे उन्होंने शादी की डेट रखी। तो उन्होंने सब इनके अगेंस्ट काम किया। आपको और क्या सीखने की जरूरत है? आपके पास इतने सारे महापुरुष, इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है, जितने भी महापुरुषों ने आप काम किया है, उन्होंने यहाँ तक लाने के लिए संघर्ष किया है, त्याग किया है। दूसरी चीज, एक दूसरे का कहीं पर भी विरोध नहीं किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उन्होंने ज्योतिबा फुले को गुरु माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सैनी थे, मैं उनको नहीं मानूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर दुनिया के सारे धर्म पढ़े और बुद्धिज्म को पढ़ा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बुद्ध को इसलिए नहीं मानूंगा कि उसके पीछे एक तर्क दिया था, वो क्षत्रिय है या शाक्य है या मौर्य है। आज हमारे लीडर आपस में लड़ रहे हैं। उस वक्त बाबा साहब इकलौते लीडर थे ना। तो आज वो लोग तो अकेले पड़ गए थे, फिर भी इतना बड़ा आंदोलन किया, अकेले पड़े, ना मीडिया ना कुछ नहीं था, चोट लगी। हाँ, मीडिया, एक अखबार था जो आज द हिंदू के नाम से फेमस है, आजादी से पहले था, द ट्रिब्यून, एक दो पेपर थे। बाबा साहब उसमें जब अपनी स्पीच, अपना भाषण लिख के देते थे तो उसकी भी अलग तरीके से वो पॉजिटिव करते थे, हाँ, और वो उसको निगेटिव करके छापते थे, मतलब उन्हीं के अगेंस्ट कर देते थे। तो बाबा साहब ने फिर अखबारों का भी निर्माण किया, पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले। तो आज हमारे जितने भी लीडर हैं, एक भी इन्होंने ना तो चैनल खड़ा किया है, ठीक है, एक भी लीडर ने, जबकि सरकारों तक में रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, बिहार में भी आपके मुख्यमंत्री हैं ओबीसी नेता, लेकिन उनके अंदर ना कभी ये समझ आती है कि हम दूसरों के चैनलों में जाकर के एक पपेट की तरह इतने बोलेंगे, जितना वो करेंगे, वो चाहेंगे तो माइक ऐड भी खूब देते हैं, ऐड भी खूब देते हैं। मायावती थी तो 5500 करोड़ रुपया सालाना देती थी, और अपना आज मीडिया उनका, मैं समझ रही हूँ जो सोशल मीडिया है, उस मीडिया से ज्यादा उनका काम कर रहा है। उस मीडिया ने तो उन्हें जाति सूचक शब्दों के साथ, और जो उनके आंदोलन के नारे थे, उन नारों का एक गलत ऐसा भद्दा चित्र दिखाया, और इस तरह से अगर वो सही तरीके से उनको दर्शा नहीं सके तो उन्होंने उनकी हर नेगेटिव चीज को दिखाया, जबकि इतना पैसा देने के बाद। वो तो हम लोग मानते ही हैं कि जो गाय पालेगा वही दूध खाएगा, और उन्होंने हमारे नेताओं को हमारे नज़रों में चोर साबित कर दिया। लालू यादव को चोर साबित कर दिया, मायावती को चोर साबित कर दिया, अखिलेश यादव को चोर साबित कर। मैं वर्तमान स्थिति में आना चाहूँगा, जातीय जनगणना जो ऐतिहासिक कदम बिहार सरकार बता रही थी, उस पर एससी ने रोक लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाने को मजबूर है। तो क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो जाति का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या यह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या राय है आपका? देखिए, जाति जनगणना होते ही सारी पोल खुल जाएगी कि देश का दुश्मन मुस्लिम नहीं है। देश का दुश्मन वो लोग हैं जो 90% लोगों का हक केवल 10% लोग खा रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर उनकी संख्या का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके हक देने में डरते हैं। वो बराबरी से डरते हैं, वो इस बात से डरते हैं कि वो हमारी गुलामी करते करते आज बगल में कैसे बैठे हैं। वो आज जिसको हम कहते थे हट हट पीछे हट ऐसे करके डांट लेते थे और वो सहम जाता था, आज वो सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। जो वहां पर फटीचर पन्नी थैली टाट पन्नी में रहता था, झोपड़ी में रहता था, वो आज हमारी बगल में मकान बना रहा है। जो साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल पैदल चलता था, जिसके पैर में चप्पल भी हमने कभी नहीं पहनने दी, आज वो गाड़ियों से घूम रहा है। उनके वर्चस्व का पोल खुल जाएगा। आज भी मैम लगभग 29% लोगों के पास ज़मीन नहीं है। कौन लोग हैं वो? 1% के पास 40% की संपत्ति है, संसाधन है। कौन लोग हैं वो? इसका डर है, उसका खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि जनगणना होते ही, जातिगत जनगणना होते ही वो खुल जाएगा। खुल जाए, हम इससे भी नहीं कह रहे आप मत खोलिए पिछला, लेकिन आगे का तो न्याय हो जाएगा कम से कम। वो आगे को न्याय भी नहीं देना चाहते। हम यहाँ तक कह रहे हैं कि आपने सदियों से जो आप कम संख्या होकर के भी ज्यादा खा रहे थे, आपका पेट ही नहीं भरता है, उसके बाद भी आप अपमानित भी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इतना खा रहे हैं तो उनको शर्म हो थोड़ी सी कि भाई किसी का हक खाते तो थोड़ा लजियाता आदमी कि भाई मैंने इसका खा लिया, हाँ, मैंने मतलब अंदर से एक वो कचोटती है ना कि मैंने इसका हिस्सा खा लिया। हम लोगों में, क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, उनमें नहीं है, इसलिए वो ना तो कभी भी वो इस बात का एहसास करते हैं कि हमने पहले खाया, ना कहीं वो आगे ईमानदारी से देने की बात करते हैं। तो जाति जनगणना से जिन लोगों को नफरत है, ये लोग देखें कि क्या मुस्लिम लोग गए हैं कोर्ट में? नहीं। जाति संजीत रागी गए हैं जो पीएम के साथ फोटो खिंचाए हैं, रोज टीवी पे आके। क्या है उनकी कास्ट? क्या है? कास्ट खुलनी चाहिए उनकी कास्ट खुलनी चाहिए ना, क्योंकि सवर्ण है ना। जब आप इस देश के अंदर ये कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आदिवासी बना दिया, एससी समाज से बना दिया, ऐसे ही नहीं, उसका नाम बाकायदा नाम देते हैं, नाम के पीछे जाति का टैग भी देते हैं। तो अब आप ये क्यों नहीं बता रहे कि जाति जनगणना को रोकने के लिए कौन लोग गए हैं?
क्या इसमें ओबीसी गया है, क्या इसमें एससी गया है, क्या इसमें क्षत्रिय गया है, या वैश्य गया है, या ब्राह्मण गया है? इसमें जज भी है, पिटिशनर भी सवर्ण, जज भी सवर्ण, जो सरकार के वकील भी सवर्ण, सारे लोग तो सवर्ण ही। तो फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहाँ चली गई? ये तो मुसलमान की जनगणना नहीं हो रही है ना। नहीं, ये क्या कहते हैं कि मुसलमान खतरा है देश के लिए। हम मानते हैं आप करिए इसको, लेकिन हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारा हिस्सा खा करके आप मुसलमान से लड़वाएंगे, हम कैसे लड़ेंगे भूखे पेट? मान लो आप कल को आतंकी कोई आता है, कल को फिर तुम्हारे देश पे हमला होता है, आज जब तुम जाते हो कैसे बनाना चाहते हो, इतने सालों से लुटता आया है, आज फिर लुटवाओगे तुम? क्यों, हम क्यों लड़ेंगे जब हमारे पेट में रोटी नहीं होगी? जिन लोग करोड़ों लोगों के पेट में रोटी नहीं दोगे, उनके पैरों में चप्पल नहीं दोगे, उनमें आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं दोगे, फिर वो क्यों लड़ेंगे? मैम एक आखिरी सवाल लेंगे कि बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं और जिस प्रकार से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, हनुमान जी से बात करवा देते हैं, रावण से बात कर लेते हैं, तो क्या लगता है? और इसको इंडोर्स कर रही है बीजेपी, उनके सारे नेता उनके लिए कालीन बिछा रहे हैं, उनको जो है एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने गाड़ी में, कार में मनोज तिवारी ले जाते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ऐसे बाबा का क्या काम है, ये किसके लिए काम करते हैं? सरकार इनको तैयार करती है, ये सरकार के प्रोडक्ट हैं और ये हिंदू मुस्लिम का एक सामान बेचते हैं। इस तरह से लोगों को तैयार करते हैं। नेता जो है इनके पैरों में लोटते हैं, ये कोई वो मन से नहीं लेटते, ये दिखाने के लिए जनता को कि देखो इतना बड़ा नेता लेट रहा है, कोई तो बात होगी। अच्छा। कोई तो बात होगी, TRP हाँ टीआरपी। इस तरह से लोगों के, जब कमजोर गरीब लोगों को जो नेता उनको अपनी गाड़ी में भी ना बिठाए, जो नेता उनसे हाथ भी ना मिलाए, जो नेता उनकी बात भी ना करे, वो नेता जिसको वो बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वो नेता उनके पैर जाकर छू रहा है। आप लोग मानते हैं चमत्कार होता है? अगर चमत्कार होता है तो बागेश्वर वाला जो बाबा है मेरे 5 सवालों के जवाब दे दे, मैं जाके उसके दरबार में पूछने को तैयार हूँ। कौन 5 सवाल? कोई भी 5 सवाल मैं लेके चली जाऊंगी जो वो पहले से ना जानता हो। जब नागपुर में श्याम मानव जी ने उनसे कहा कि भी आप 5 चीजें हम अलग अलग रखेंगे कमरे में, आप उनको बता देना ऑन कैमरा होंगी क्या है, तो वो क्यों भागे? और उठपटांग की बातें करने से अच्छा तो आप क्या देते? जब मेरे पास कोई चमत्कार है, मेरे पास कोई तरीका है, कोई ट्रिक है, तो मैं उसे 1 नहीं 2 नहीं 100 बार बताऊंगी, दिखाऊंगी। मैम एक मिथोलॉजी भी तो है, जिस प्रकार से हम बचपन से मानते आए कि हनुमान जी जो है सूरज को गिल गए, ऐसे चमत्कार। अरे हनुमान बेवकूफी की बात। तो हम क्यों ना, इसलिए तो हमारे लोग उसमें फंस जा रहे हैं। हनुमान कैसे जा सकता? इतने 1000 किलोमीटर सूर्य के पास हनुमान चला जाएगा, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। ये बेवकूफों वाली बातें हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी हनुमान सूरज को निगल जाता है, आज का हनुमान वहां पे खड़ा होकर के लोगों से चने और मूंगफली छीन के खाता है। ये मुझे समझ नहीं आता कि कौन से हनुमान के बारे में लिखा है। हनुमान का अगर पसीना गिरता है तो मकरध्वज पैदा हो जाता है, वो भी मछली से पैदा हो जाता है। यही तो इनके राज खुल रहे हैं आज, इसीलिए इन्होंने शूद्र और छूतों को पढ़ने नहीं दिया था। अगर पढ़ गए तो ये जान जाएंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है और अपने लिए क्या लिखा है। करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में नाम लिख दिए, ये लिख दिया, वो लिख दिया, और लोगों को पढ़ने नहीं दिया। आज जब लोग पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहाँ गई फिर टेक्नोलॉजी? आज क्यों नहीं जाता बंदर? आज क्यों नहीं जाता सूरज पे बंदर? इतनी गर्मी हो रही है, इतनी आग, थोड़ा सा हाथ लगा दे भैया, राहत मिल जाएगी। क्यों एसीओ के इतने बिल फुकवा रहा? क्यों इतनी बिजली को बर्बाद करा रहा? जाकर के थोड़ा सूरज को हाथ दिखा देना, बंद थोड़ी सी कम से कम हमको। आप विरोध कीजिएगा तो आपको सनातन विरोधी घोषित कर देगा लोग, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हम असमानता विरोधी हैं, हम असमानता विरोधी। और मैं आपको बता दूं, सनातन के हम विरोधी नहीं हो सकते। सनातन बुद्ध ने दिया है, और सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विशेषता है, विशेषण है, किसी धर्म की खासियत है। सनातन कोई धर्म नहीं है जो ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सनातन शब्द बुद्ध का दिया हुआ है। बुद्ध ने कहा है कि जो हमेशा सत्य है और सत्य सत्य रहेगा, चाहे कितनी भी परतों के नीचे दबा दो। तो ये उसको इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। हम सनातन से कभी नफरत नहीं कर सकते, सनातन सत्य है, उससे हम मोहब्बत करते हैं। मैम आखिरी लाइन जो आप लोगों को कहना चाहेंगे, जो उनके पंडाल में करोड़ लाखों की संख्या में जा रहे हैं, उसमें 90% SC/ST OBC माइनॉरिटी ही है, तो इसे लोगों को, और पढ़े लिखे भी लोग जा रहे हैं। आश्चर्य तो ये है। देखिए, वो उन्हीं के लिए खोले गए, वो दुकानें उन्हीं के लिए खोली गई हैं, वो दुकानें उन्हीं के लिए खोली गई हैं। वो उनकी संख्या को, उनकी भीड़ को वहां ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो दुकानें तब तक खुली रहेंगी जब तक SC OBC अंधा होकर के धर्म के पीछे भागता रहेगा। जिस दिन अधिकारों के पीछे भागेगा, जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जानेगा। और ये देखिए, जब तक इन्होंने लोगों में ना तो संविधान का प्रचार प्रसार किया, आप देखेंगे कि आम जनता संविधान के बारे में नहीं जानती। ये इतना संविधान को जानने का ट्रेंड तो तब जला जब इन्होंने प्रतियां जलाई संसद के बाहर। संसद के बाहर जब प्रतियां जलाई, हम जैसे लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन किए, लोगों ने जाना क्या चीज है संविधान। लोग मतलब उसके तहत जीवन जी रहे हैं, देश में चल रहा है, देश उससे चल रहा है हर दिन। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि संविधान क्या है। पर जितना जितना इन्होंने जिसको
उसको कहते हैं ना विचार स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग होता है, बाउंस बैक। हाँ, वो इतना ही प्रेशर करके ऊपर आता है जितना दबाते हैं। इन्होंने संविधान को सोचा जल्दी जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि ये जान गए तो फिर इसको बचाएंगे। इन्होंने जल्दी जल्दी कर दी खत्म करने की, इतना ही लोग जान गए। आप लोग मानते हैं कि जो है चमत्कार बाबा साहब के निर्देशानुसार कलम पकड़ने से होगा? बिल्कुल बहुत होगा, लगाने से नहीं होगा। बिल्कुल होगा। डॉक्टर अंबेडकर की कलम में वो ताकत है कि जितने भी चमत्कारी बाबा जब ये फंसते हैं तो उन्हीं के लिखित संविधान में जाकर शरण में लेते हैं। तो इससे ज्यादा चमत्कार और क्या चाहिए भाई? जिसके चमत्कार के चक्कर में तुम जा रहे हो, जब उसको इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हीं हॉस्पिटलों में जाता है जिन हॉस्पिटलों में तुम इलाज नहीं करा सकते। तुम उनसे पर्ची खुलवा दोगे तुम्हारा दर्द का ठीक हो जाए। वो दर्द जब दर्द होता है तो वो अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज कराता। तुम्हें बताता कि गोबर खा लो, तुम्हें बताता शरीर पर लगा लो, लेप लगा लो, गौ का मूत्र पी लो। उनके यहाँ पे उसको चरणामृत कहते हैं, बड़ा गाय परेशान गोबर गोमूत्र उनकी यूएसपी है। हाँ, उसमें बड़ा विज्ञान है उनका, उनके पास। और बहुत लोगों ने माना है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कह करके और लोगों को ही फंसाते हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगी देश की उस जनता से जो कमजोर है, गरीब है, अशिक्षित है, जो बेचारे के पास कुछ है नहीं समझाने वाला, उनको ये लोग उल्लू बनाते हैं। हम जैसे लोगों के साथ अगर 4 सवाल भी कर लेना बैठ करके, तो मैं चैलेंज देती हूँ, जवाब नहीं दे पाएगा। जब तर्क की बात आती है तो ये भाग लेते हैं और इनमें संयम नहीं होता है, गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, गुस्से के बाद फिर गालियों पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये वहां से निकल ही जाते हैं। चलिए, ये निर्देश सिंह थी, और जिस प्रकार से दिल्ली में ये लगातार बहुजन एक्टिविस्ट या फिर सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रही हैं, और इनका कहना है कि चमत्कार बाबा साहब के कलमों में है, न कि चमत्कार बाबा बागेश्वर जैसे लोगों के भभूत में है। हमारे लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके उनकी किस्मत बदलेगी। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक,